आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैबलेट्स की, लेकिन स्पेसिफिकली स्टडी के पर्पस के लिए। तो अगर किसी और पर्पस के लिए टैबलेट का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर स्टडी के लिए ही टैबलेट खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो से अच्छी वीडियो आपके लिए कोई और हो नहीं सकती। आज बात करेंगे अपन टैबलेट्स की, अलग अलग टाइप के टैबलेट की, और अगर स्टडी के लिए आप टैबलेट लेना चाहते हो तो कौन सा टैबलेट आपके लिए अच्छा हो सकता है। जिन जिन टैबलेटों की मैं बात करूंगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाके उनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और बाकी चलो बातचीत शुरू करते हैं। तो देखिए, टैबलेट होते हैं दो टाइप के। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जो लोग नहीं बताते हैं। लोग बताते हैं इसमें ये प्रोसेसर है, इसमें वो प्रोसेसर है। मैं बताऊंगा आपको जो चाहिए अपनी स्टडी के लिए वो आपको कौन से टैबलेट में मिल सकता है। कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो मन में है वो कंपनियां खरीद सकते हो, लेकिन मैं जिनको काम में लिया है, मैंने काम में लिया है बहुत महीनों तक, और स्पेशली मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए काम में लिया, उन टैबलेट के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे पास आज दो टैबलेट है। ये जो आपको रेड या फिर मैरून जो भी आप इसको कहो, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1, और दूसरा जो ये ब्लैक में मेरे पास, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट। और इनके ऊपर ये कवर लगा हुआ, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं आते हैं, अंदर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो मैं अभी अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। तो इन टैबलेटों की बात करेंगे। देखिए, जो 10.1 है, A10.1 जो टैबलेट है, वो टैबलेट में आपको पेन नहीं मिलता है, एस पेन नहीं मिलता है। और लेकिन जो S6 लाइट है, जो मेरे पास ये वाला टैबलेट है, ये वाला टैबलेट देखोगे आप तो इसमें आपको एस पेन भी मिलेगा। देखिए, ये रहा एस पेन, ये मिलता है, तो आप इससे नोट टेकिंग वोट टेकिंग कर सकते हो। तो आपको कौन सा टैबलेट लेना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। और आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, सबके बारे में बात मैं करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखते रहना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वो आपकी मर्जी पे है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपको कौन सा टैबलेट लेना चाहिए। आपको एस पेन वाला टैबलेट लेना चाहिए या फिर बिना एस पेन वाला टैबलेट लेना चाहिए। इससे पहले मैं बात करूंगा कि आपको स्क्रीन साइज जो है वो टैबलेट कौन से स्क्रीन साइज का लेना चाहिए। तो देखिए, कम से कम अगर आप स्टडी के पर्पज से टैबलेट लेना चाहते हो तो भाई मेरे 10 इंच से ऊपर का टैबलेट तो कम से कम आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे नीचे का टैबलेट लोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि टैबलेट लेने के पीछे जो उद्देश्य है सर्वप्रथम वो ये है कि आप बुक रीडिंग उसमें कर सको, आप पढ़ सको उसमें आराम से, और आपकी आंखों पे भी जोर ना पड़े। तो 10 इंच का जो टैबलेट होता है, आप देखिए ये जो 10 इंच का टैबलेट आपको दिख रहा है, ये 10 इंच की स्क्रीन में आपको बुक जैसी अच्छी खासी फील आती है और आंखों पे इतना जोर नहीं पड़ता है। और इस वीडियो में मैं टैबलेट के अलग अलग टाइप के बारे में बात करने वाला हूं, यानी वाईफाई ओनली टैबलेट लेना चाहिए या फिर सिम कार्ड लगने वाला टैबलेट लेना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने बड़ी स्क्रीन साइज क्यों बताई। मैंने आपको बता दिया कि बुक आराम से आप उसमें पढ़ सकते हो, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ सकोगे। मोबाइल पे पढ़ते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन छोटी सी आती है, तो उस पर पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। अब बात करता हूं कि भाई ये जो है टैबलेट A10.1 या फिर ये S6 लाइट, इनमें से कौन सा आपको लेना चाहिए। तो देखिए, आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैबलेट लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये सैमसंग वाला ही लो, आप कोई भी ले सकते हो जिसकी 10 इंच से ऊपर की स्क्रीन हो, लेकिन पर्पज आपको सबसे पहले अपना देखना पड़ेगा। अगर आप टैबलेट लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल लगभग लगभग सभी बुक्स जो है वो डिजिटल वर्जन में भी उपलब्ध है। चाहे आप बात करो एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी तो बहुत तगड़ी तरीके से डिजिटल में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। और अगर आप बात करो कुछ भारी भारी किताबों की, जैसे ये मेरे पास है, ये देखिए इंडियन पॉलिटी किताब है, एम लक्ष्मीकांत, ये बहुत ही फेमस किताब है। तो मेरे पास जो है इसका ये फिजिकल वर्जन है, लेकिन ये डिजिटल वर्जन में भी आती है। तो ये डिजिटल वर्जन में भी आती है, ये फिजिकल वर्जन में भी आती है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं इसका डिजिटल वर्जन पढ़ना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये किताब देखिए बहुत बल्की किताब है, कितनी बड़ी भारी भरकम किताब है, मोटी किताब है। तो इसको अगर आप यूं बैठ के पढ़ोगे तो बड़ा ही मतलब ऐसे समस्या हो जाती है कि खोलना बंद करना, आराम से हर कहीं बैठ के नहीं पढ़ सकते, एक टेबल पे बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आपको रोशनी चाहिए होगी, अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए, और इसके फॉन्ट भी थोड़े छोटे हैं, देखिए फॉन्ट साइज बहुत छोटी है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इसका डिजिटल वर्जन है उसको पढ़ने में फायदा ये है कि कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। फॉन्ट भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं। रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कहीं भी बैठ के पढ़ो, टेढ़े पढ़ो, मेढ़े पढ़ो, सोते पढ़ो, लेटते पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है टैबलेट में। तो मैं डिजिटल वर्जन पढ़ता हूँ, मेरे पास फिजिकल बुक भी है, लेकिन डिजिटल ही मैं प्रेफर करता हूँ जहां जहां मुझे मिल जाता है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल की एनसीईआरटी तो लगभग लगभग सभी डिजिटल वर्जन में उपलब्ध है, तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप स्टेट बोर्ड की जो है एग्जाम देना चाहते हो तो स्टेट बोर्ड की भी लगभग लगभग सभी स्टेट बोर्ड की भी ऑनलाइन जो है किताबें उपलब्ध है। और कोरोना ने सबसे बढ़िया काम जो किया वो ये कि डिजिटल लर्निंग को बहुत जल्दी उतनी प्रगति दे दी है जितनी प्रगति उसको हो सकता है 5-10 साल में नहीं मिलती अगर कोरोना नहीं आता तो। अब बात करते हैं कि भाई ये जो है नोट वाला, मतलब जो पेन आता है जिसके साथ में, नोट टेकिंग वाला टैबलेट है या बिना नोट टेकिंग वाला टैबलेट है। तो उसके लिए भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़नी है, ठीक है, नोट वोट नहीं लेने, और किताबों को सिर्फ पढ़ना है आराम से, अपने एक छोटे से टैबलेट में आप कई हजारों किताबें रखना चाहते हो, तो फिर ले लो बिना नोट टेकिंग वाला टैबलेट। ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1 है, देखिए ये मेरे पास, मैं इसका कवर जो है उसको हटा देता हूं ताकि आप देख सको। ये मैंने कवर को हटा दिया। ये जो टैबलेट है ये है वाईफाई ओनली टैबलेट, सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1। देखिए इतना पतला सा है, वजन भी इसमें 400-500 ग्राम होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं वैसे, लेकिन इतना भारी भरकम नहीं है।
और इसमें जो है नोट नहीं ले सकते हो क्योंकि एस पेन सपोर्ट ये नहीं करता है। लेकिन अगर सिर्फ बुक्स पढ़ना चाहते हो तो भाई बहुत मस्त टेबलेट है। मैं खुद इसमें बुक पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बुक पढ़ना। आंखों पे इतना जोर भी नहीं आता क्योंकि स्क्रीन बड़ी सारी है और आराम से चलता है। बुक रीडिंग में तो मस्त एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बुक रीडिंग के साथ हमें फील लेना चाहते हो पूरा कि भाई मैं तो ओरिजिनल जैसे बुक पढ़ता हूँ वैसा ही फील लूँ, तो फिर आपको करना क्या होगा, फिर आपको लेना होगा कोई नोट टेकिंग वाला टेबलेट। और मैंने बताया कि ये जो टेबलेट S6 लाइट है, ये टेबलेट जो है बजट रेंज में नोट टेकिंग का सबसे मस्त टेबलेट है। देखिए ये S6 लाइट मेरे हाथ में, और ये इसके साथ में आता है S पेन जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो ये जो टेबलेट और S पेन है, ये दोनों मिलके आपको एक बुक जैसा फील देंगे। क्योंकि आप अगर PDF में कोई बुक डाउनलोड करके पढ़ते हो, जैसे कि M लक्ष्मीकांत की बात करूँ, तो आप उसमें उसके साथ में आप इससे उसको हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी, जैसे आप ओरिजिनल बुक में करते हो सेम टू सेम सारा काम कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको वो मजा चाहिए साथ में, तो उसके लिए आपको लेना होगा नोट टेकिंग वाला टेबलेट। अब बात आती है कि भाई कौन से ब्रांड का लें। तो ब्रांड से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो, आपको दिखाना है कि भाई मेरे पास ये है आईपैड है, मेरे पास वो है, ये है, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए चाहिए तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। एप्पल जो है, नो कोई एकदम डाउट नहीं है कि एप्पल के टेबलेट मस्त आते हैं, फीचर मस्त आते हैं, परफॉर्मेंस मस्त आती है, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव आते हैं। तो आपको अगर आपके पास बजट है एप्पल का लेने का, एप्पल का लीजिए। उसमें आपको पेन के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और आप ज़्यादा अच्छा लेना चाहोगे तो जैसे अब आईपैड प्रो है, वो बहुत बढ़िया टेबलेट आता है, लेकिन वो 70,000 रुपये का आता है। तो हर किसी के बजट में है नहीं, लेकिन पढ़ाई तो हर किसी को करनी होती है। तो ये जो S6 लाइट है, ये टेबलेट आप अगर सैमसंग की वेबसाइट से लोगे, और उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट का ऑफर भी देते हैं वो, और उसके साथ HDFC कार्ड का, इन कार्ड का ऑफर भी चलता रहता है। तो अगर उस ऑफर में आप लोगे तो आपके 23,000 रुपये के लगभग पड़ जाता है। ये वाईफाई वर्जन की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप ये लेते हो टैब A 10.1, ये तो बड़ा सस्ता है, ये तो 12,000 रुपये के लगभग वैसे मिलता है। और अगर आप इसको सैमसंग के स्टोर से लोगे, स्टूडेंट डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के, तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको सिर्फ किताबें पढ़नी है या फिर उसमें नोट टेकिंग भी करनी है, और किताबों में हाईलाइट वाईलाइट करके एकदम मस्त तरीके से बुक की फीलिंग लेनी है। अगर लेनी है तो ये लीजिए, जिसमें S पेन मिलता है आपको। S पेन फ्री में मिलेगा, उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ता। और अगर आपको बुक्स ही पढ़नी है तो फिर ये लीजिए, सस्ता वस्ता एकदम मस्त काम है इसमें, टैब A 10.1। अगर आप ये लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसको काम में लिया इसलिए मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। मैंने दोनों को काम में लिया है, और 6-7 महीने से ऊपर में काम में लेते हो गए मेरे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बुक रीडिंग में, पढ़ाई के संबंध में तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, और मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अब बात करें आईपैड लेके, आईपैड लेने का अगर आपको इच्छा हो रही है, बहुत चुल उठ रही है, तो आप ले सकते हो। आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है आईपैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर किसी के बजट में नहीं है, सबसे पहली बात ये। तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन सबसे पहली बात, मेरी जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि 10 इंच से ऊपर का ही लेना, क्योंकि उससे छोटा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा नहीं आएगा कोई टेबलेट का। और रीडिंग करोगे अगर लंबे टाइम तक, 10 घंटे 8 घंटे, तो उसमें फिर आपका माथा और आंखें दोनों खराब होने का खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई एप्स जो है, अभी जैसे ऑनलाइन लर्निंग इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत सारी एप्स आ चुकी है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी एप्स निकाल दी है। तो क्या एप्स सभी टेबलेट पे चलती है या फिर नहीं चलती है? तो देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है वाईफाई ओनली टेबलेट में, कि कई एप्स जो है वो नहीं चलती है ऑनलाइन रीडिंग की। अधिकतर चल जाती है, जैसे मेन अगर मैं बात करूं, उत्कर्ष की ऐप आपकी चल जाएगी, अनअकैडमी की एक आपकी चल जाएगी, हमारे राजस्थान में एक धुरीना नाम का नया जो है स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, जो बहुत चल रहा है, वो भी चल जाएगी। मोस्ट ऑफ ऑल एप्स आपकी काम करती है वाईफाई टैबलेट पे। लेकिन कुछ एक ऐप जो मैंने देखी, जैसे दृष्टि IAS की मैंने ऐप देखी, वो नहीं काम करती। उसमें वो OTP मांगते, तो उसके लिए आपको सिम कार्ड वाला टैबलेट चाहिए होगा। अदरवाइज आपको सिम कार्ड वाले टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैबलेट एक लैपटॉप की तरह काम करता है। तो आपके पास में एक मोबाइल तो होगा ही, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए, आप पिताजी हो या माताजी हो, आप देख रहे हो वीडियो, अपने बच्चों के लिए टैबलेट लेना चाहते हो, जिनको आप मोबाइल नहीं देना चाहते, तो फिर उनके लिए आप एक सिम कार्ड वाला ले सकते हो। उसमें सिम कार्ड उनको डाल के दे सकते हो, इंटरनेट का रिचार्ज करवा सकते हो, जिससे वो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, अपनी ऐप पे भी वीडियो देख सकते हैं। और जो सिम कार्ड वाला टैबलेट होगा उसमें तो सभी ऐप चलेगी, नो डाउट। लेकिन कुछ एक ऐप्स ऐसी है, जैसे मैंने बताया दृष्टि IAS की ऐप, मुझे बहुत शौक लगा ये देख के कि वो वाईफाई टैबलेट में नहीं चल रही थी। तो अगर आपको डाउट है कि आपकी कोई ऐप है जो चलेगी या नहीं, तो आप कमेंट करके इस वीडियो के मेरे को बता देना। मैं सभी आपके जो भी कमेंट आएंगे, जिन ऐप के नाम आएंगे, उन सबको चेक करके आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कौन सी चलती है, कौन सी नहीं चलती। उसके अलावा आप वाईफाई टैबलेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दोनों टैबलेट वाईफाई है, मैंने वाईफाई ही लिए हैं, क्योंकि मेरे पास फोन है, फोन से मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, आराम से चला सकते हो। आप किसी भी फोन के हॉटस्पॉट से चला सकते हो, या फिर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ तो आप उससे भी इंटरनेट चला के काम में ले सकते हो। तो स्टडी के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से फोन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। फोन में आप 1-2 घंटे पढ़ोगे, आपका सर दर्द होने लग जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ कि मैं 8-8, 10-10 घंटे तक लगातार एक महीने भी पढ़ा हुआ हूँ इनके ऊपर किताबों को, और
मुझे किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे कोई आंखों में, मैंने चश्मा भी नहीं लगाया हुआ अभी तक, आपको पता है मेरा चश्मा लगा हुआ भी नहीं है, दिख रहा है आपको, और वैसे भी मेरी आंखें सही है और मेरी आंखें अभी तक सही है पढ़ने के बाद। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है इस चीज़ से पढ़ने में, क्योंकि इसमें आप फ़ॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, जितना चाहो एडजस्ट कर सकते हो, तो आंखों पे जोर नहीं पड़ता और रोशनी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से किताब से भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुक में आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये सब अच्छा रहा होगा जानना कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली बात बता दो यूपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी वाले अभी तक देख रहे हो तो, कि यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनकी सभी की एप्स पे तैयारी होती है आजकल, और एप्स में आपको पीडीएफ मटेरियल, उसके साथ में क्विज विज सब कुछ दी जाती है, तो वो आराम से आप इस पे अटेंड कर सकते हो और बड़ा बड़ा ही मजा आता है सब कुछ करने में। जो आपकी टेस्ट सीरीज है या फिर आपकी पीडीएफ बुक्स है, जो भी है, वो सब आप पढ़ सकते हो टैबलेट के ऊपर, लेकिन ये सारी आप फिजिकल बुक में नहीं कर सकते। और स्पेशली जो ऑफिस में जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहते हैं, वो लोग अपने साथ इतनी सारी किताबें नहीं लेके जा सकते, लेकिन एक टैबलेट आप अपने साथ लेके जा सकते हो और उसमें आप सारी किताबें डाल सकते हो, और सारी किताबें डाल के आराम से आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो। बात मैंने की यूपीएससी वालों के लिए और स्कूल वालों के लिए। एक बात और कर लेता हूं मैं, अपने अपने खुद के जो परिवार वाले सदस्य हैं, मेरे परिवार के सदस्य, मतलब मेरे जो मैंने पढ़ाई की है उसके परिवार के सदस्य, यानी कि सीए जो कर रहे हैं लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उन लोगों की बात मैं करूं तो देखिए, आपके जो सीए इंस्टीट्यूट की किताबें सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत ही जबरदस्त किताबें। मैंने अभी जो लेटेस्ट सीए इंस्टीट्यूट की किताबें देखी, जब मैं कर रहा था सीए तब इतनी अच्छी किताबें नहीं आती थी, लेकिन अभी बहुत जबरदस्त किताबें भाई, इतना अच्छा ग्राफिक्स और सब कुछ सीए इंस्टीट्यूट ने इतना 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 एडवांस कर दिया अपनी किताबों का लेवल कि मैं क्या बताऊं, एकदम मजा आ गया। तो वो सारी किताबें आपको फ्री में उपलब्ध है भाई। कॉमर्स की अगर कोई सबसे बढ़िया किताब हो सकती है तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, और वो सारी किताबें फ्री में मिलती है आपको, आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है और आप आराम से पढ़ सकते हो उनको, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी अदर लेखक, अदर ऑथर की किताब है सीए में, जैसे अब आप बात करो ऑडिट की, सुरभि बंसल की, या फिर डीटीआईडीटी बांगड़ की, इन चीज़ों की बातें अगर आप करो तो वो लोग अभी तक उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं ऑनलाइन मोड में उसको, जो डिजिटल मोड में, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं करवाते वो, उनको मेरे समझ में नहीं आती मुझे। आजकल मतलब सभी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो उनको भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन हो नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन सी इंस्टीट्यूट की किताबें सारी ऑनलाइन मिलती है, और ऑनलाइन जो किताबें आप डाउनलोड करते हो उनमें भी दो टाइप की होती है। एक तो जो ओरिजिनल पीडीएफ बनाया हुआ रहता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, लिख सकते हो, और एक जो स्कैन की भी रहती है। स्कैन की हुई किताबें इतनी अच्छी नहीं लगती, पीडीएफ ओरिजिनल जो होता है वो मस्त लगता है। तो एनसीईआरटी में आपको मिलता है, सीए की सारी किताबें आपको मिल जाएगी, यूपीएससी की सारी आपको किताबें मिल जाएगी पीडीएफ में, सभी लक्ष्मीकांत मिलती है, स्पेक्ट्रम मिलती है, ये वो सब मिलती है। और उसके अलावा आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आपको उत्कर्ष की ऐप हो गई, ये अनअकैडमी की ऐप हो गई, आईआईटी जेई की अनअकैडमी की ऐप में तैयारी होती है, तो सारे एमसीक्यू पीडीएफ सब उसमें उपलब्ध करवाते हैं वो। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से टैबलेट से अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो टैबलेट मैंने आपको दो बताए, एक तो बताया वाईफाई ओनली और बिना नोट टेकिंग वाला, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1, और दूसरा मैंने बताया आपको वाईफाई ओनली नोट टेकिंग, जिसमें S Pen मिलता है आपको, सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट। और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 SE ऐसे करके एक और आया है, आप सोचोगे वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में बात करो तो जो नया वर्जन आता है उसमें बहुत अच्छी सुधार किए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो फंक्शन है वो सारे S6 लाइट जैसे ही उसमें है। और 10 इंच का मेरे ख्याल से ये टैबलेट मोर देन इनफ, अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए काम में लेना चाहते हो तो भाई अगर पढ़ाई के लिए लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, बजट में मिलता है ये, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि कोई नोट टेकिंग का इससे सस्ता टैबलेट भारत में उपलब्ध है, स्पेशली अगर आप सैमसंग की वेबसाइट से डिस्काउंट के साथ खरीदो तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है मैंने बनाई है आज, सिर्फ ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर स्टडी पर्पज के लिए, टैबलेट्स कौन सा अच्छा है वो लेने के लिए, तो मेरे को लगता है इससे आपकी जरूर मदद होगी और आपके दिमाग का डाउट क्लियर हो गया होगा। ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है, किसी भी ब्रांड का ले, लेकिन 10 इंच से ऊपर का ले, और जिसकी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है कम से कम फुल एचडी तो हो ही, फुल एचडी से ऊपर का होगा मस्त बात है, नहीं हो कम से कम फुल एचडी होना चाहिए, उससे कम रेजोल्यूशन का मत लेना। और अगर नोट टेकिंग का लेना है तो ये ले सकते हो S6 लाइट, क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है ये, और S Pen इसके साथ फ्री में मिलता है। और अगर आपके पास पैसे खूब सारे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो आईपैड ले सकते हो। आईपैड से अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एप्पल पैसा भी लेती है बहुत ज़्यादा और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, लाइक और कमेंट करके आप जो भी सवाल हो पूछ लेना। मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे सवालों का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो इंडियन पंडित। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों, यारों, मित्रों सबके साथ में। और अगर आप अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करेंगे तो हो सकता है आपका कोई भाई बहन पढ़ाई के लिए टैबलेट की इच्छा रखता हो तो उसकी भी मदद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।